मनुष्य खाने के लिए जीवित रहता है, न कि जीवित रहने के लिए खाना खाता है। ये दो स्टेटमेंट थे। मेरा कहने का मतलब है कि जब इंसान एक धारणा बना के जीता है, धारणा जो बनाई गई है वो सोसाइटी से सीखी गई है, वहाँ से उत्पन्न हुई है और उस धारणा को बनाकर जी रहा है कि हाँ, जीवन का उद्देश्य ये है, जीवन को ऐसे जीना है। जब इंसान की धारणा बदलती है, धारणा खंडित होती है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि रतनलाल नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र शायद 2 साल रही होगी, उसको कहीं पर भेज दिया जाता है दूसरी जगह पर, और उसका पालन पोषण इस प्रकार से होता है कि जब वो समझना शुरू करता है कि मेरे पिताजी कौन है, मेरा परिवार कौन है, तो वहाँ पर पिताजी उसके रामविलास जी होते और एक गरीब फैमिली की तरह पालन पोषण होता है। जब तक उसकी एज 15-16 साल तक की होती है, वो इसी तरीके का जीवन यापन करता है। जब वो 20-21 साल का होता है तो अचानक से उसको बोला जाता है कि आप रामविलास जी के पुत्र नहीं हैं, आप चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं। और चंद्रशेखर जी बड़े पावरफुल राजघराने से आते हैं। अब उस इंसान ने, रतनलाल ने, जो धारणा बना रखी थी जीवन को लेकर, अपने को लेकर, एक वो जीवन का पूरा ढांचा तैयार कर रखा था, वो अचानक से टूटता है। क्योंकि जैसे कोई मजबूत धारणा होती है, वो टूटती है तो जीवन बदल जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण था। मैंने शुरुआत में कहा कि इंसान सोचता है, अगर ऐसा सोचे कि खाना जीवित रहने के लिए खाते हैं, और वहीं पर यह कहा जाए कि जीवित रहने के लिए खाना खाया जाता है, तो पहले सेंटेंस में आप देखो कि वहाँ पर बंधन हो रहा है कि खाना खाना है, किसके लिए? जीवित रहने के लिए। तो खाने की प्रायोरिटी बन चुकी है, क्योंकि खाना बंधन बन गया है कि खाना ही होगा। दूसरा ये कहता है कि आप जियो, आपको जीवित रहना है, जीवित रहना है क्योंकि जो है उसी को रखना है, जो रियलिटी है उसको स्वीकार करना है। और जब आप उस रियलिटी को स्वीकार कर लेते हैं, जीवन को और उसकी अवस्था जीवित को, तो फिर खाना खाते हैं तो उसमें बंधन नहीं रहता, एक कर्तव्य रहता है। और जिसकी नींव बंधन मुक्त है, प्रेम के अंदर है, क्या अब खा लो। कर्म बंधन बंधित होकर भी कर सकते हैं जब तक अज्ञान है, और कर्म बंधन मुक्त होकर भी कर सकते हैं अगर ज्ञान है। सांख्य योग का एक महावाक्य जो कहता है कि प्रकृति का सारा अस्तित्व है आत्मा के लिए काम करता है, न कि आत्मा प्रकृति के लिए काम करती है। यहाँ पर पहले इस बात को जानना जरूरी है कि
जो धारणा बनी हुई है कि मैं शरीर हूं, तब तक आप बंधे हुए हो किसी भी कर्म से। आपको खाना खाना है, आपको कुछ न कुछ चाहिए, और अगर शरीर ही खुद को समझ रखा है तो उस कर्म का बेस बंधन मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि पहले रियलिटी, वास्तविकता को जानना जरूरी है। वास्तविकता जानोगे तो एक सही धारणा मिलेगी। रतनलाल अगर खुद को रामविलास जी का गरीब फैमिली का ही सदस्य मान रहा है तो उसकी धारणा अलग है। जैसे ही उसको ये बताए कि नहीं, आप चंद्रशेखर जी के पुत्र हो, अमीर फैमिली के मेंबर हो, तो धारणा बदलती है। और धारणा के बेस पर ही जो काम होगा वो देखेंगे कि बंधित होगा कि नहीं होगा। ऐसा कहने से नहीं होगा कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये तभी आएगा जब पहले तुम खुद की वास्तविकता को जानकर स्वीकार करोगे। मैं आत्मा हूं, तो पुस्तक की तरह समझो प्रकृति को, जिसका पूरा ज्ञान आत्मा को मुक्त करने में है। मैं अगर यहाँ पर कहूं कि तुम खुद को आत्मा समझ रहे हो तो प्रकृति दास है, और अगर शरीर समझ रहे हो तो प्रकृति के तुम दास हो। इस बात को ध्यान से समझना। और जब तुम दास बनकर कोई कार्य करते हो तो उसकी नींव स्वार्थ पर बनी होती है, जो बंधन मुक्त नहीं हो सकती। क्योंकि दास जो काम करेगा वो चाहेगा कि उसके बदले उसको कुछ न कुछ मिले। लेकिन जो मालिक काम करता है, सबको अपना समझता है। मालिक का मतलब यहाँ पर भगवान है, क्यों नहीं है? तुम्हारा भगवान वो है साकार रूप का, वो सब नहीं है, मान रखा है। अगर जानोगे और वैसा ही हो तो नो प्रॉब्लम। आप जान लिया है आपने, वैसा ही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि कर्म की नींव प्रेम युक्त नहीं होगी तब तक कर्म बंधित होगा, फल की इच्छा करेगा ही करेगा। एक पिता अपने पुत्र के लिए कर्म करता है, उस कर्म की नींव प्रेम है। उसको कुछ देता है, उसके लिए कुछ करता है, वापस लेने की उम्मीद नहीं रखता है। वो प्रेम है। प्रेम में लिया नहीं जाता, दिया जाता है। उम्मीद ही नहीं रखी जाती। एक परिवार में एक बाप बेटे के लिए काम कर रहा है, वो इंसान अगर समाज के लिए वैसा काम करने लग जाए, वो इंसान अगर पूरे विश्व के लिए वैसी धारणा बन रख के कर्म करने लग जाए, तो वो एक शरीर नहीं है,
मैंने कहा था कि प्रकृति एक पुस्तक है, उसको पढ़ना है अच्छे से और मुक्त हो जाना है। देखते हो पेड़ पौधों को फल देते हैं, परोपकार की भावना किताबों में पढ़ते आए हो, लेकिन परोपकार की भावना के पीछे जो धारणा है कि खुद को तुम क्या समझ रहे हो, अगर तुम खुद को दास समझ रहे हो तो परोपकार की भावना नहीं पैदा हो सकती। मालिक समझना पड़ेगा खुद को। उस रियलिटी में तुम सम्राट हो, मालिक हो, लेकिन समाज ने, सब चीजों ने और धारणा ऐसी दी है और उसको अपने कैप्चर किया है। अपने मानने में अपने को आसानी रहती है, जानना नहीं है, क्योंकि जानने में पावर चाहिए, जानने में टूटना होगा, क्योंकि जो आज तक बना रखा है, सोच रखा है, वो सब खंडित होगा और तुम्हें लगेगा कि नहीं ये क्या हो गया, मतलब सब टूट चुका है। और टूटकर तुम जब जिंदा होगे खुद को समझकर, तब ये चीजें बदलेगी और तभी उसको एनर्जी सेटअप को, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि एक सेंटेंस नहीं है, शब्दों के माध्यम से नहीं समझ सकते। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो पहले अपने आप की वास्तविकता को जानो, उसके बाद जो कर्म करोगे उसकी नींव प्रेम युक्त होगी, निरासक्त होगी। तभी रियलिटी में कुछ जान पाओगे। एक पति चाहता है पत्नी से कि वो मेरे से ही बात करे। पुरुष एक प्यार करता है पत्नी से, वो चाहता है कि वो मेरे से ही बात करे, मेरे साथ ही रहे, मैं कहूँ वैसा करे। तो वो कैसा प्रेम हो सकता है? प्रेम को समझाना आसान नहीं है, सच में तो खिलवाड़ करना है, क्योंकि उस चीज को फील किया जा सकता है। तो शरीर नहीं हूं मैं विचार नहीं हूं, इसको जानो और फिर क्वेश्चन पैदा करो कि तो मैं कौन हूं, हु एम आई। धन्यवाद।